हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चंस में अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जैसे 625/100 है, 25/1000 है या 125/10 है। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखना है, चलिए मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बस ये नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेने हैं। जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है आपके 625/100 लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी जीरोस हैं उनको काउंट कर लेना है। और फिर क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा है इसको लिखना है। यहाँ लिखा। अब कितने जीरोस थे यहाँ पर, 2। तो राइट साइड से आपको नंबर गिनने, 1 2। तो ये नंबर गिनने के बाद दो नंबर्स, क्योंकि हमारे पास दो जीरोस थे तो हमने दो नंबर्स गिने और उसके बाद हमने डॉट लगा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, 6.25। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 25/1000 है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा 25। अब नीचे कितने जीरोस हैं हमारे पास, इसमें जीरोस हैं हमारे पास 3। तो आपको राइट साइड से काउंट करना है। ये हो गया नंबर 1, यहाँ हो गया 2। ओ ओ अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर और नंबर ही नहीं है। तो जब भी नंबर नहीं हो तो क्या करना है, एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दो। और जैसे यहाँ पे कितने, अब 3 नंबर्स हो गए तो उसके बाद डेसिमल लगा देना है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को भी क्या कर सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। आइए अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 125/10। तो फिर से वही करना है, राइट वाले नंबर को लिख लेना है। तो हमने न्यूमरेटर को लिख लेना है और काउंट करो जीरो कितना है यहाँ पर, 1। तो राइट साइड से 1 और इसके बाद लगा दो एक डेसिमल। तो ये हमारा बन गया डेसिमल नंबर, नंबर इन डेसिमल फॉर्म, जो कि है 125/10 का हम कैसे लिख सकते हैं, 12.5। चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस में एक तरीके का क्वेश्चन और आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, मान लेते हैं 7/2 मानकर चल लेते हैं। ये इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं इसको भी आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। तो इसको करने का सिंपल सा ये तरीका है, या तो जस्ट डिवाइड कर लो। जैसे 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 3 जा 6। यहाँ पर 6 लिख देना है। अब जब आप माइनस करेंगे तो 7 - 6 1। अब फिर क्या करना है, यहाँ एक डेसिमल लगाना है। जब जैसे ही आप डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5। एक तरीका और है, मैं बता देता हूँ इसको लिखने का। 2/7/2 है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको किसी भी नंबर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये जीरो हो जाए। तो कैसे, जैसे यहाँ पर 2 है, जीरो करने से मतलब है कि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे 10 में कन्वर्ट हो जाए, 100 में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो क्या करना है, आप 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 5 जा 35 और नीचे हो गया 10। तो कितना हो गया, 3.5। तो ये हमारे पास एक ये भी मेथड है किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में करने का। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट और किस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि राइट एनी थ्री नंबर ग्रेटर देन 4.5। ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर नंबर लिखना है आपको जो कि ग्रेटर देन 4.5 हो। तो वो कैसे लिखेंगे, 4.5 के कोई भी नंबर ले लो। जैसे कि अगर हम बात करें 4.5 से ज्यादा बड़ा 4.6 है, 4.7 है, 4.8 है। बहुत सारे नंबर्स हैं। आप जैसे और भी लिखने हैं, 4.5 के बाद आप 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो।
तो 4.5 से कोई भी जो नंबर बड़ा हो वो आप लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट की जब हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है एनी थ्री नंबर्स हमें लिखने हैं जो लेस देन 7.9 हो। तो इससे छोटे नंबर्स आपको कितने हो गए, जैसे मान लेते हैं ये कोई से भी नंबर ले लो आप, 1 2 3, ये भी 7.9 से छोटे हैं। और देख लेते हैं 7.8, 7.6, 7.7, ये भी छोटे नंबर्स हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि नंबर्स लिखने हैं जो डेसिमल नंबर्स हों, तो आप ये लिख देंगे। और अगर कोई भी नंबर बोला जाए तो आपको 1 2 3 लिख देना है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है इन 1 kg 10 ग्राम एंड 22 किलोमीटर 30 मीटर। तो आपको क्या करना है, पहले वाले को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और यूनिट आपकी केजी में होनी चाहिए, है ना। तो पहला पार्ट देख लेते हैं हम। पहला पार्ट लिखा हुआ है 1 kg 10 ग्राम। तो 1 kg को आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है। अब ये कितना ग्राम है, 10 ग्राम। अब हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम्स है तो 1 ग्राम में क्या होगा, यूनिटरी मेथड यूज करना है। यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, ये जितना भी नंबर होता है इसे बस नीचे ले आना होता है डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा, 1/1000 kg। अब यहाँ लिखा है 10 ग्राम, तो हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सामने भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/1000 आ जाएगा। तो बस करना है, ये कट गया तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.01 kg लिख दिया। तो बस आप यहीं पर ये जो बाद में नंबर आया है डेसिमल के बाद वाली डिजिट है यहाँ पर लिख देनी है, दैट इज 0.01 kg। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है 1 kg 10 ग्राम। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। आपको जो केजी की यूनिट दी हुई है उसको कुछ भी नहीं करना है, बाकी की जो टर्म दी हुई है जो ग्राम्स में दी है उसको यूज करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे 10 ग्राम दिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है केजी में वो मैं बता देता हूँ फिर से। तो जैसे हमारे पास 1 kg है तो हम जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, पर हमें चाहिए कितने की वैल्यू, 10 ग्राम की वैल्यू। तो सबसे पहले हम 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/1000 kg हो गया। और अब 10 ग्राम की चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 10/1000। ये 0 0 कट गया तो कितना बता, 0.01 kg। अब यही वैल्यू आपको बस 1 के साथ लिख देनी है एज इट इज डेसिमल लगा के। ठीक है। चलिए अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 22 किलोमीटर 30 मीटर। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा, किलोमीटर से जुड़ी हुई वैल्यू को कुछ भी नहीं करना है। तो उसको आपने ऐसे एज इट इज लिख लिया, उसके बाद डेसिमल लगाया। अब हम जो करेंगे 3 मीटर 30 मीटर के साथ करेंगे। तो देखिए हमें ये पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 मीटर इज इक्वल टू 30/1000 किलोमीटर। तो एक जीरो से जीरो कट गया तो ये कितना गया, 0.03 किलोमीटर। तो बस ये आपका आंसर आ गया। ये कन्वर्जन हो गई आपकी किसमें, किलोमीटर में। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर एक ही डिजिट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबर्स को एक के नीचे एक सॉल्व लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 888 है तो मैंने क्या करा, 888 लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर यूज करते हैं। तो दूसरे नंबर में खास बात याद रखनी है कि डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल्स है, हमेशा ये डेसिमल एक के नीचे एक होना चाहिए। अब डेसिमल के राइट में कितने हैं, 2 नंबर्स हैं, 7 7। तो 7 7 हमने लिख दिया। इससे पहले देखेंगे तो यहाँ लिख दिया। अब फिर से तीसरे वाले में अगर हम देखें 7.7, ये चीज आपको याद रखनी है, गलती नहीं करनी है कि डेसिमल कहीं भी लगा देना है।
डेसिमल लगाया। अब देखो इस तीसरे नंबर में डेसिमल के बाद लेफ्ट में राइट में कितना है 1 और लेफ्ट में कितना है 1, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्या करना है, 0 0 अपनी मर्जी से लगा दो, यहाँ लगा दिए। चलिए अब सॉल्व कर लो। 8 + 0 क्योंकि सब में ऐड है तो यहाँ पर प्लस, 8 7 15 हो गया, और 7 7 14 + 8 22 एंड 23 कैरी लगा 2, 7 7 14 एंड 8 14 है एंड 8 4 12, 22 22 और 2 24, 2, और 8 7 15 15 + 2 17 कैरी 1, 8 एंड 1 9, तो ये हो जाएगा टोटल 974.358। चलिए मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको एक और बेटर तरीके से मैं बताना चाहूंगा इसको कि और क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो माइनस माइनस है ना, तो क्या होता है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि माइनस माइनस अगर नंबर्स होते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस अगर हो सकते हैं तो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करेंगे, नंबर लिखा 55.5 है, उसके बाद हमारे पास 5.5, मैंने कहा डेसिमल वाला जो चीज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, एक डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल आना चाहिए। अब जैसे इस नंबर में देखिए एक राइट में नंबर है और एक लेफ्ट में, तो हमने एज इट इज लिख देना है और कुछ भी नई चीज उसमें नहीं करनी है। तो क्योंकि यहाँ माइनस माइनस था तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, और साइन आपका माइनस का ही रहेगा, तो 5 5 10, 5 5 10 एंड 11, 5 एंड 1 6, 61 आ गया। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना आया, 55.55 माइनस 61। तो कोई बात नहीं, लिख दो। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि इसके पीछे तो कोई डेसिमल ही नहीं है, 60.1.0 तो है, तो यहाँ क्या करा, डेसिमल लगाया, फिर उसके राइट में एक 0 है और उसके बाद नंबर लिखो, ऐसे ही सॉल्व करो। ये माइनस करना है तो 5 में से 5 गया 5, 0 गया 5 5, 5 में से 1 गया 4, 15 में से 6 गया 9 एंड 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 494.55। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एग्जांपल में ले लेते हैं हम 7.77, ये ले लिया, प्लस 77.77 प्लस 7.7। तो मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे ऊपर लिख देना है, तो मैंने यहाँ का लिख दिया आपका सबसे बड़ा ऊपर नंबर। अब दूसरा नंबर चूज करो, तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया उससे छोटा। तो इस नंबर को चूज करते टाइम आपको याद रखना है कि डेसिमल पहले वाले डेसिमल के नीचे ही लगाना है, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब काउंट करना है, राइट में कितने नंबर है, 2 डबल 7 है तो राइट में हमने डबल 7 लगा दिया, लेफ्ट में कितने डबल 7 है तो वहां भी हमने डबल 7 लगा दिया, है ना। तो अब इसके बाद देखो, उसके बाद तीसरा नंबर चूज कर लो, ये है, तो यहाँ भी डेसिमल लगा दिया। अब देखो इस डेसिमल में कितने नंबर हैं, राइट में 7, तो उसके बाद भी 7 है, तो बस ऐड कर दो, 7 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 7 7 + 14, उसके बाद 14 एंड 1 21 एंड 22, 7 3 21 एंड 2 23, 14 + 2 16 and 7 + 1 8 18, 8, so 863 आपका आंसर आ गया।